my students. So, what do you know about analysis? जब हम बात करते हैं एनालिसिस की, तो एनालिसिस मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ एनी सैंपल्स. इसी एनालिसिस में further analysis is divided into two types, qualitative as well as quantitative. जब क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो क्वालिटेटिव मीन्स रिलेटेड टू क्वालिटी, रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशंस, रिलेटेड टू कन्फर्मेशन ऑफ ए नेचर ऑफ ए सब्सटेंस. किसी भी सैंपल का आइडेंटिफाई करना, किसी उस नेचर्स का कन्फर्मेशन करना, कन्फर्मिटी डिसाइड करना, दिस कम्स अंडर क्वालिटेटिव एनालिसिस. When we discuss about the quantitative analysis, quantitative as the word suggests, related to quantity, related to amount, how much of each component is present in a given sample. कितनी अमाउंट में सैंपल प्रेजेंट है. To determine the quantitative analysis, it is further divided into two types, that is volumetric analysis as well as gravimetric analysis. Volumetric analysis की जब बात करते हैं तो volumetric नेम itself suggest, क्या सजेस्ट कर रहा है? Volumetric measurement of volume, to measuring the volume of the solution of a substance, of a sample, known as volumetric analysis. When we discuss about a gravimetric analysis, gravimetric means estimation of the amount of a given compound from the result of weighing. करने के बाद उस अमाउंट को एस्टिमेट करना, उस सैंपल्स को एस्टिमेट करना कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट इज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस. फर्दर सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू टाइट्रेशन. हम टाइट्रेशंस के बारे में बात करते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय टाइट्रेशंस? टाइट्रेशंस, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग one solution from the burette. ब्यूरेट से एक सॉल्यूशन को ऐड करना है, डालने का है, into the conical flask in order to complete the chemical reaction. किसी केमिकल रिएक्शंस की प्रोसेस को फिनिश करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, केमिकल रिएक्शंस को एंड करने के लिए हम ब्यूरेट में से एक सॉल्यूशन डालते हैं और तब तक डालते हैं कोनिकल फ्लास्क में जब तक कि हमारा केमिकल रिएक्शंस प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए. इसलिए कहते हैं कि टाइट्रेशन डिफाइंड द प्रोसेस ऑफ एडिंग वन सॉल्यूशन फ्रॉम द ब्यूरेट, प्रोसेस ऑफ एडिंग one solution from the burette to another in the conical flask to complete the chemical reaction process. This is known as a titration. Clear हुआ? So here becomes titrant. क्या है titrant? Titrant means known strength. किसी भी सॉल्यूशन का कितनी स्ट्रेंथ में, कितनी नॉर्मेलिटी, कितनी मोलैरिटी प्रेजेंट है, कितने नॉर्मल का सॉल्यूशन है, मोलर का सॉल्यूशन है, जब कभी कहा जाए और वो मालूम हो कि इतनी नॉर्मल का सॉल्यूशन प्रेजेंट है, इट मीन्स इट इज टाइट्रेंट. द सॉल्यूशन ऑफ नोन स्ट्रेंथ इज नोन एज ए टाइट्रेंट. और जब वहीं पे जब हम बात करते हैं टाइट्रेट की तो इट मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जिसका हमें
स्ट्रेंथ एस्टिमेट करना है। द सॉल्यूशन विच कंटेन्स द सब्सटेंस टू बी एस्टिमेटेड इज कॉल्ड एज ए टार्ट्रेट। समझ में आया? जिसका एस्टिमेशन करना है, जिसका आपको स्ट्रेंथ पता करना है, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है, दिस इज नोन एज ए टार्ट्रेट। हियर वी कम्स, यहाँ हियर वी कम्स विद द डिस्कशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। क्या है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? सॉल्यूशन तो आप लोग जानते हैं, इधर इट में बी होमोजेनियस सॉल्यूशंस या फिर इट में बी हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जिसका कि कंसंट्रेशन हमें मालूम है, मीन्स रेफरेंस सॉल्यूशंस इज नोन एज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस हुज कंसंट्रेशन इज नोन। जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, तो बेसिकली इट में बी प्राइमरी स्टैंडर्ड एज वेल एज सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड प्राथमिक, जब हम पढ़ाई करते हैं, प्राइमरी क्लासेस में जाते हैं, तो प्राइमरी क्लासेस में बेसिक स्टडी रहती है, जो दिया जाए वो लेने का है। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड में सेलेक्टिव स्टडी होती है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड में द सब्सटेंस हुज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट वेइंग। मीन्स प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें किसी भी सॉल्यूशंस को डायरेक्ट वे करके यूज़ कर लेना है, दैट इज प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस या प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस। ठीक है, तो बेसिकली दे प्रोवाइड ए रेफरेंस टू डिटरमाइन अननोन कंसंट्रेशंस। प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस के अननोन कंसंट्रेशंस को ज्ञात कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। As well as we can calibrate the analytical instruments and to find out the composition of its solutions that should not change on standing or during storage। हम किसी भी सॉल्यूशंस के कंपोजिशंस को डिटरमाइन कर सकते हैं जो कि स्टोरेज के टाइम पे भी उसके कंपोजिशन में कोई इफेक्ट ना हो। बेसिकली प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, इट शुड नॉट बी हाइग्रोस्कोपिक। कैसा होना चाहिए? प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस हाइग्रोस्कोपिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल्स क्या होते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के? इट में भी ऑक्सैलिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम कार्बोनेट एंड जिंक सल्फेट। दिस आर ऑल द एग्जांपल्स of primary standard substance: oxalic acid, potassium dichromate, zinc sulfate and sodium carbonate। जब हम बात करते हैं सेकेंडरी सब्सटेंस की, तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस इज स्टैंडर्ड देयर सॉल्यूशंस आर नॉट प्रिपेयर्ड डायरेक्टली बाय weighing and the exact strength is determined by titrating against a primary standard। और इसी प्रोसेस को या कह सकते हो कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स इज ऑल्सो नोन एज ए स्टैंडर्डाइजेशन मेथड, स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस। और तो इस कंडीशंस में सेकेंडरी स्टैंडर्ड का क्या कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस की? पहली चीज, इट शुड नॉट बी डायरेक्टली वेड। जैसे हमने प्राइमरी स्टैंडर्ड में डायरेक्टली वे करके सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर लिया, दिस इज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस और प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। जब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स को, तो ये सॉल्यूशंस डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं किए जा सकते हैं, डायरेक्टली दे कांट बी प्रिपेयर डायरेक्टली बाय वेइंग एंड द एग्जैक्ट स्ट्रेंथ, और इसका एग्जैक्ट स्ट्रेंथ इज डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग अगेंस्ट ए प्राइमरी स्टैंडर्ड। This process is also known as standardization। तो बेसिकली प्राइमरी स्टैंडर्ड की कंडीशंस में मैंने देखा था कि कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन शुड नॉट चेंज ऑन स्टोरेज। तो जस्ट इसका अपोजिट सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स श्योर है कि इट विल चेंज
ऑन कंपोजिशन चेंज हो सकते हैं ड्यूरिंग स्टोरेज, और इसका जो नेचर होता है इट शुड बी ऑलवेज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर्स। तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर्स के जो भी सब्सटेंस होंगे दे विल बी कॉल्ड एज ए सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कॉस्टिक सोडा NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड्स, these are all act as a secondary standard substance. So here we are, apparatus required to perform qualitative analysis as well as quantitative analysis. These are the following apparatus. No? So next we move towards indicators. When we know about indicators, indicator means what? Indicates the composition of a reactions in a titrations by color change. Indicators का क्या रोल होता है कि they indicates the completion of reactions in titrations by means of color change process. एरर क्या है? एरर क्या जो हम क्लास में गलती करते हैं, काम करने के दौरान जो मिस्टेक हो जाती है, सॉरी मुझसे गलती हो गई, दिस इज नॉट एन एरर। ये फार्मास्यूटिकल एरर नहीं है। एरर डज नॉट मीन दैट यू हैव डन द रॉन्ग थिंग, या यू हैव कह सकते हैं कि आपने मैथ्स का आंसर गलत लिखा है, गलत सॉल्व किया है। दिस इज नॉट एन एरर। एरर in measurement is expressed basically in terms of percent of errors. Errors basically जो mathematical way में express किया जाता है, it shows about the uncertainty. किसी भी instruments का measurement करना in the form of an uncertainty means जब हम percentage error के respect में errors की बातें करते हैं, express करते हैं, तो एक्चुअल वैल्यू और जितनी हमने मेजर्ड वैल्यू की है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू इनटू 100, तो दिस इज परसेंटेज ऑफ एरर्स, मीन्स अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। क्या है? व्हेन वी मूव्स टुवर्ड्स द एक्चुअल वैल्यू, जब हम किसी एक्चुअल वैल्यू के मेजरमेंट के आसपास आ जाते हैं, व्हेन वी कम्स क्लोज टू ए मेजर्ड वैल्यू, इट इज नोन एज एन एक्चुअल वैल्यू, और इसी को बोलते हैं ट्रू वैल्यू। तो एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट सिस्टम इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी टू दैट क्वांटिटीज एक्चुअल, मीन्स accuracy is close to a measured value is known as a accuracy. When we move to, and this is also known as a true value or actual value. Precision, how close the measured values are to each other. जो measured value है वो कितनी close है, how close the measured values. The precision of a measurement measured are also known as reproducibility. इसी precision को ही repeatability भी बोलते हैं कि बार बार repeat करना, कि वो कितना actual value की या true value की नज़दीक आ जाए, how close the measured values are to each other. तो repeatability और reproducibility means it is the degree to which repeated measurements undergone unchanged conditions showing the same results. Precision measurements are those which are repeatable. Measurements क्या होते हैं? वो हैं जो बार बार क्या होते हैं? Repeatable, repeat किए जाते हैं, और repeat करेंगे, so all measurements are clustered around the same value, उस same value के closest आ जाते हैं. This is known as a precision.
जब हम मोलरता की बात करते हैं तो इट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ ग्राम्स molecules of solutes present in 1 liter of solutions, means weight of the substance into 1000 upon gram molecular weight into volume in mls. This is molarity. When we discuss about normality, the normality means what? The number of grams equivalent of solutes present in 1 liter of solution. 1 liter solutions में कितनी ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट्स प्रेजेंट है? दिस इज नॉर्मेलिटी. वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml कितना प्रेजेंट है. जब हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड्स की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, एसिड में मोलिकुलर वेट ऑफ एन एसिड अपॉन एसिड के केस में H प्लस आयन कितना रिप्लेस हो रहा है वो, और उन सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बेस के बेस में वेट ऑफ ए बेस अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन. और जब हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं तो सिमिलर टू दैट मोलिकुलर वेट ऑफ ए सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज हो या रिड्यूस हो, और अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गेन हुए हैं या फिर लॉस हुए हैं. तो दिस और ऑल द मेथड्स थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन मोलैरिटी. तो मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन ग्राम मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम इन ml. फर्दर जब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस, तो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस it may be acid base titrations, redox titrations, complexometric titrations, gravimetric titrations. Further we will discuss on these titrations in the next class.